नमस्कार। सोलफुल मंडे के एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने है आप ही की प्रेजेंटर सरिता सबरवाल। हर हफ्ते मंडे के दिन आपकी सेवा में मैं हाजिर होती हूँ और मेरे साथ गेस्ट होते हैं। और आज एक बार फिर से हमारे साथ हैं डॉक्टर तानाजी आचार्य जी, जो कि हिंदू फिलोसोफर हैं और हमें बहुत सी इन्होंने ज्ञान की बातें बताई हैं, ऐसी बातें जिन्हें जानकर हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, इसके अलावा अवेयरनेस होती है। एंड हम उन बातों को अगर अपने जीवन में ला सकें तो हमारा भी भला हो सकता है। तो आइए एक बार फिर से मिलकर स्वागत करते हैं तानाजी आचार्य जी का। डॉक्टर तानाजी आचार्य जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, मैं ठीक हूँ। जी, तो हम संस्कारों के बारे में बात कर रहे थे और आपने बहुत सारे हमें जो हमारे जीवन में संस्कार हैं, हमारे जो ट्रेडिशन में संस्कार चले आ रहे हैं, उनके बारे में काफ़ी जानकारी दी है। तो आज हम किस विषय पे बात कर रहे हैं? आ, हम जो 16 संस्कारों की बात कर रहे थे, उसमें हुँ, जो हुँ। संस्कार था, वो तो गर्भाधान संस्कार था। जी, जी। धारण करने के पहले क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या आवश्यकताएं होती है। जी। ये दूसरा संस्कार जो है उसमें वो पुंसवन संस्कार होता है। हुँ, हुँ। इस माध्यम से हमारा प्रयास ये है, आज जो भी कुछ विज्ञान हमारे साथ है वो तो है, वो तो हम स्वीकार करते हैं विज्ञान को, पर एट द सेम टाइम हम ये देखना चाहते हैं कि वैदिक काल में ये विज्ञान क्या था, ये जी। संस्कृत की परंपरा क्या थी और उससे वो क्या चाहना चाहते थे और उस विषय में उनकी सोच कितनी थी। जी। 16 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ मेकिंग ह्यूमन बीइंग अ नोबल ह्यूमन बीइंग, ये कल्पना ही अपने आप में संसार के लिए एक नई बात है कि जन्म से हुँ, आगे के मृत्यु के बाद तक इस जीवन को संवारने के लिए, इस जीवन का विकास करने के लिए, जीवन के शारीरिक, आत्मिक और मानसिक विकास के लिए भी कुछ विशेष प्रयास किया जा सकता है आयु के साथ में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और जी। संस्कारों के माध्यम से हम उस प्राचीन वैदिक विज्ञान की बात कर रहे हैं। हम कोई तत्वज्ञान की केवल बात नहीं कर रहे, विचार की बात नहीं कर रहे। अभी तो एक रियल शारीरिक, आत्मिक और आध्यात्मिक साइंस की बात हम इसमें कर रहे हैं। तो गर्भाधान संस्कार के बाद में ये जो संस्कार की बात हम कर रहे हैं, वो है पुंसवन संस्कार। पुंसवन जी। संस्कार का तात्पर्य होता है वो संस्कार जिसमें जो गर्भधारणा हो चुकी है, वो गर्भधारणा स्थिर हो, उसका पालन पोषण हो ठीक तरह से, रज और वीर्य के लाभ से संतान का निर्माण होना ठीक से शुरू हो जाए, सुचारू रूप से शुरू हो जाए। और जी। संस्कार गर्भधारणा के बाद में 2-3 महीने के बाद में करते हैं। हुँ, हुँ। तो वो जो समय है गर्भधारणा का, आयुर्वेद की दृष्टि से अर्थात वेद की दृष्टि से, वो शरीर के निर्माण का समय है। वो राइट। बौद्धिक विकास का समय नहीं है। बौद्धिक विकास का विषय समय 7-8 महीने के बाद जब हम सीमंतोन्नयन संस्कार करते हैं, तो वो समय बालक के मानसिक और बौद्धिक उन्नति के लिए होने के कारण उसमें एक अलग हमें शिक्षा दी जाती है। और पुंसवन संस्कार में इसका फोकस केवल शरीर के अच्छे निर्माण के लिए, एक संतुलित शरीर निर्माण हो उसके लिए क्या-क्या होना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ऐसा एक इटसेल्फ एक विज्ञान की बात है। और जी। संस्कृति ने इस बात को बहुत महत्व दिया है कि संसार में बहुत कुछ उन्नति प्रगति होती है, परंतु जब तक मानव जीवन की उन्नति नहीं हो जाए, मानव का आत्मिक शारीरिक विकास नहीं हो जाए, बाकी उन्नति बेकार है। और परिवार में श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ संतान का निर्माण होना, इसको बड़ा महत्व दिया है। कहते हैं कि वरम एको गुणी पुत्र न च मूर्ख शतान्यपि एकश चंद्र तमो हंति न च तारा सहस्त्रकम। घर में संतान हो, चाहे एक ही बालक हो या बालिका हो, ऐसे हो जैसे कि आकाश में चंद्रमा होता है। आई सी। हुँ। मिलकर के भी संसार को प्रकाश नहीं दे सकते, पर एक चंद्रमा संसार को प्रकाश दे सकता है। तो वैसे ही सैकड़ों मूर्ख संतान उत्पन्न होने के जगह यदि एक ही गुणी पुत्र निर्माण हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसके लिए ऐसा बहुत महत्व जो है हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। जी। और मानवीय जीवन के निर्माण में पहला काम होता है शरीर के निर्माण का। जी। शरीर जो है ये जीवन का रथ है, ये जीवन का हुँ, साधन है। ये साधन ठीक हो तो बाकी सभी ठीक हो जाएगा। तो हुँ। इसीलिए
शरीर के निर्माण की शुरुआत ये माँ के पेट में पहले महीने से लेकर के 2-3 महीने तक और उसके आगे 6-7 महीने तक होती रहती है। तो उस संदर्भ की ये सारी की सारी बात है। तो हम्म, इसमें कुछ बातें ध्यान रखने की है जो मैं आयुर्वेद के आधार पर बता रहा हूँ। कि आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद का उपवेद है ये, और ये वेदों का अंग होने के कारण ये ऑथेंटिक होता है। जैसे वेद ऑथेंटिक है, वैसे आयुर्वेद भी ऑथेंटिक है, प्रामाणिक है। दर्शनों में आता है कि मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यम, अर्थात वेद और जैसे आयुर्वेद प्रामाणिक होते हैं, वैसे ही जो है हमारे वेदों का प्रामाण्य है, हमारे जी, ईश्वर के होने का प्रमाण है। और ज्ञान हम्म, की महिमा अर्थात आयुर्वेद में और वेद में है, वो स्वतः प्रमाण है। तो ऐसे प्रामाणिक ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, वो बातें ध्यान रखने की है। तो थोड़ी सी बातें जो सावधानियां जैसे उस समय माँ को रखनी चाहिए, और कैसे पता चले भाई अभी गर्भ की स्थापना होकर महीना 2 महीने हो रहे, तो पहला लक्षण बोला है कि गर्भ स्थिति होती है तो माँ को जो रक्तस्राव होता है, पीरियड आता है, वो आना बंद हो जाता हाँ जी, है। माँ के शरीर में जो हार्मोन चेंज होते हैं, तो माँ को बेचैनियां होना, उल्टियां होना, पित्त होना, ऐसे ऐसे लक्षण शुरू हो जाते हैं। सिकनेस जी, ये बोला है कि यदि वो लक्षण तीव्र हो, तो आयुर्वेद का एक सामान्य लक्षण ये है कि यदि वो लक्षण पित्त के, उल्टियों के ज्यादा हो, तो समझते हैं कि शायद इसको बेटी होने वाली है। और आई सामान्य सी, हो तो ये बोला है कि बेटा होगा। उनके एक राइट, उनका अपना एक अभ्यास है, उनका वो। तो या हम्म, और उसी समय से फिर जब 2-3 महीने होते हैं तो माँ के स्तन का बढ़ना, दूध का निर्माण होने की तैयारियां शुरू होना, क्योंकि बालक आएगा उसके पहले माँ के स्तन में, शरीर में दूध का निर्माण भी शुरू होना है, तो वो भी दिखाई देगा। धीरे धीरे माँ के पेट का बढ़ना, यहाँ तक कि माँ अपने बच्चों के धड़कन को भी अनुभव कर सकती हाँ है। जी, हाँ, तो ये सब बातें उस समय ध्यान में आती है। तो इन बातों के होने के बाद हमारी महिलाएं कहती है कि अभी गर्भधारणा हो गई है, 2-3 महीने हो गए हैं अभी, तो ये निश्चित हो जाता है। तो राइट, में जो गर्भिणी स्त्री, जो प्रेग्नेंट स्त्री है, उसके लिए कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि वो उसके बालक का जो है प्रॉपर विकास हो उसके शरीर का। हम्म, तो उसमें बोला है कि उसके बैठने में, उठने में, चलने में, फिरने में सावधानियां बरतना चाहिए, पहले की तरह छलांगे लगाते नहीं फिरना चाहिए। और पेट में कोई वायु या कब्ज जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, मल मूत्र जी, होना नहीं चाहिए, है? बहुत हम्म, कठोर परिश्रम भी नहीं करना चाहिए। कई बार क्या, हम्म, लोगों को गरीबी होती है, कोई कारण होता है, ज्ञान नहीं होता, वो बहुत कठोर परिश्रम करते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। और भूख हम्म, नहीं रहना चाहिए। और उबड़ खाबड़ कैसे भी सवारी करना घोड़े की वगैरह, वो भी ठीक नहीं है। छलांगे लगाना वगैरह, वो भी ठीक नहीं है। अथवा भयंकर भयंकर शब्द सुनना, भयंकर भयंकर चित्र देखना, इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। हॉरर फिल्म्स वगैरह नहीं देखनी हाँ, चाहिए। यहाँ तक बोला है कि यदि माँ उस समय गर्भावस्था में लड़ने लग जाए और झगड़े करते रहे, तो बच्चों का बच्चों का भी वैसे ही निर्माण होगा जी, और उस समय मैथुन करने को भी मना किया है, नहीं तो बच्चे कामी हो जाएंगे। और हाँ, उस समय माँ यदि दुख में रहेगी बहुत सारी, तो बच्चे भी कमजोर हो जाएंगे और अल्पायु वाले हो जाएंगे। जी, यदि दूसरों के धन को लेना, चोरी करना वगैरह भावनाएं माँ में रहेंगी, तो बच्चे भी ईर्ष्या द्वेष करने वाले, चोर स्वभाव के, द्रोही और ईर्ष्यालु हो जाएंगे। सो हम्म, यदि माँ बहुत सोएगी, तो बच्चा भी बहुत सोने वाला मूर्ख पैदा हो जाएगा। उस समय माँ आप सिगरेट वगैरह पिएंगे, तो उसका भी बच्चे के ब्रेन पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। जी, गर्भावस्था में माँ अनावश्यक बहुत मीठा खाए, तो उसको मधुरोग यानी डायबिटीज, शुगर डायबिटीज हो सकती है। खट्टी चीजें खाएगी माँ बहुत सारी, गर्भिणी अवस्था में, गर्भावस्था में लेडीज बहुत खट्टा खाती है, तो कहते हैं उसको स्किन के डिसीज हो सकते हैं। आई सी, हाँ, ओके, तो बच्चों को होते हैं ना खुजली जैसे रोग वगैरह होते हैं, जी, जी, माँ एक्जिमा, खट्टे आहार के खाने का परिणाम हो जाता है। और हम्म, बहुत नमक खाए तो बाल सफेद होंगे जल्दी, गंजा होगा, चेहरे पे झुर्रियां पड़ेंगी, तो इसलिए ज्यादा नमक भी नहीं खाना चाहिए। और जो बहुत जी, चटपटा खाएंगे, तो भी जो है बच्चा बांझ भी हो सकता है, कभी कभी माँ नपुंसक भी हो जाती है। तो बहुत तले सड़े गले ऐसे पदार्थों जो माँ को कभी भी नहीं खाना चाहिए। बहुत कड़वा भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो बच्चे कृश हो जाएंगे। माँ बाप का रज वीर्य उस समय
ठीक नहीं, दूषित हो, तो बच्चे विकलांग पैदा हो जाएंगे। तो हम्म, बहुत बदबू वाली चीजें में, परिस्थिति में नहीं रहना चाहिए, और बहुत चिंता बढ़ाने वाली बातें भी नहीं करना चाहिए। भूतों की वगैरह ऐसे। बातें करते हैं तो माताएं डर जाती है उससे, तो ऐसे ऐसे बातें नहीं करना चाहिए। गला सड़ा नहीं खाना चाहिए, स्मशान भूमि में नहीं जाना चाहिए, यानी हम्म, हाँ, मद्य मांस और सिगरेट का पान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तक बोला है कि यदि माँ के किसी जैसे माँ के पेट में दर्द हो तो बच्चे के भी पेट में दर्द होता है। तो जी। इसमें माँ को इतना खान पान और व्यवहार का ध्यान करना चाहिए ताकि बच्चे के निर्माण में कोई भी झटका या कोई भी विकार पैदा न हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आयुर्वेद का ज्ञान है, और मैं समझता हूँ कि आधुनिक ज्ञान भी उसका विरोध नहीं कर सकता। ये बातें या, देखी जा सकती है क्योंकि ये बच्चा पुरानी बातें हैं। का हुआ है। माँ हम्म। खाती है वही बच्चा खाता है, जो माँ पीती है वही बच्चा पी रहा है, माँ सोती है तो बच्चा सोता है। तो ये सब बातें हम्म, महत्व रखती है। और आहार और व्यवहार के साथ में दूसरी बात है औषधों का उपचार। कहीं हम्म, कोई कमियां हो तो आयुर्वेद के पास में उस रोग के लिए या कुछ त्रुटि कमी के लिए जो है काफी औषधे हैं। बट हम्म, से ऐसा बोला हुआ है कि वटवृक्ष की जटा या उसके पत्तियां होती है ना, उसको जैसे चूर करके उसके नाक में, गर्भवती के नाक में डालना या उसको सूंघने का हम्म, विधान बताया हुआ है। वटवृक्ष जो एक बहुत औषधि वनस्पति है, जैसे जी, जी। नाशक है, या कोई कोई जुकाम नहीं, कोई कोई जख्म हो जाए तो उसको जोड़ देता है। कहीं भी माँ को कहीं कोई शरीर में ऐसी चीजें है तो वो उसको जख्मों को या उसको ठीक कर देता है, पित्त नाशक है। तो वटवृक्ष हम्म, के उस पत्ती को और जटा को लेके सूंघने का या नाक में डालने का एक विधान है। उस समय में ब्राह्मी और गिलोय खिलाने का भी नियम है अच्छा। कि माँ में इम्यूनिटी बढ़े। ओके। और भी बड़े विस्तार से इसका यानी आयुर्वेद में, हमारे विषय रत्न में, सुश्रुत में, चरक में काफी लंबा वर्णन है। पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि गर्भकाल पाल नाम का रस है, गर्भपाल रस। तो उस समय कोई माँ ले ले तो उसके गर्भ की रक्षा में काफी उसकी मदद हो जाती है। हम्म, 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 चौथी बात, हम्म, गर्भवती पुष्टि के लिए, माँ को पुष्ट रहने के लिए, स्वस्थ बलवान रहने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, इसमें बहुत विस्तार से आयुर्वेद में लिखा है। पर मैं केवल थोड़ा सा आपको बता दूं। ऐसे बोला है, माँ जब गर्भवती होती है, पहला मास होता है, तो दूध और सात्विक भोजन, ठंडा दूध, जी, गर्म दूध नहीं है। गर्म दूध हम्म, ज्यादा पीएंगे तो गर्भपात हो सकता है। तो इस ऐसे। आयुर्वेद में मैं थोड़ा बताता हूँ। और दूसरे मास में माँ को दूध, छुआरा और इलायची और सात्विक भोजन लेना चाहिए। दूध, छुआरा एंड इलायची। और तीसरे मास में माँ को दूध, 2 चम्मच घी, 2 चम्मच शहद और घी लेना चाहिए। चौथे ऐसे। मास में दूध, ताजा मक्खन और सात्विक भोजन करना चाहिए। पांचवें मास में दूध और घी पे भर देना चाहिए और भी सात्विक भोजन करना चाहिए। जी, 6 और 7वें महीने में दूध, किशमिश, छुआरे, इलायची, घी, इसका प्रमाण थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। दूध में वगैरह ये सभी चीजें ले सकते हैं। और जी। अ, ये बोला है कि यदि इस समय यदि माँ ज्यादा बहुत मीठा और बहुत चिकने पदार्थ खाए, नमक वगैरह खाए, तो ज्यादा ठीक नहीं, खुजली वगैरह होती है। और माँ के पेट में भी खुजली होनी शुरू होती है क्योंकि पेट बढ़ता है ना, तो खुजली होती जी, है। उस समय जो है हम्म, थोड़ा घी जैसे और जैसे कोई थोड़े चिकने पदार्थ खाए ताकि ऐसे। जो है वो कम हो, और बाहर से भी वगैरह लगाए, तो ऐसा ध्यान रखना चाहिए। 8वें मास हम्म, में दूध और जौ और घृत का प्रमाण ज्यादा खाना चाहिए। हम्म, 9वें मास में दूध और गुलकंद और सामान्य भोजन, सात्विक भोजन करना चाहिए। ऐसा भोजन करें कि जिसमें कब्ज वगैरह नहीं हो। तो इस जी, प्रकार की बातें जो है उन्होंने आहार के संदर्भ में बताई हुई। ये हम्म, खान पान और से जीवन का निर्माण का ये सभी शास्त्र है। तो पांचवी बात है उसमें जो संस्कार में आती है, एक जिसको आध्यात्मिक बात में कहता हूँ, सोचने की बात है। पति अपने पत्नी के हृदय को हाथ रखता है, ऐसे स्पर्श करके हम्म, प्रार्थना करता है, और ये सबके सामने ये संकल्प करता है कि हम दोनों का, पति पत्नी का प्यार बना रहे, और हम्म, हमारी संतान निर्माण हो रही है अभी, हम जी, उसका उत्तरदायित्व, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम ले लेते हैं। हम दोनों मिल जी,
माँ बाप जो है बच्चों का पालन पोषण करेंगे और इस तरह से पब्लिकली परिवार में वो अपने माँ बाप के होने का कर्तव्य बोध करा लेते हैं और वाह। प्यार से अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे। इस कर्तव्य से हम कभी हटेंगे नहीं पीछे, क्योंकि हम अभी माँ बाप बन रहे हैं। तो इस तरह की बातें, वो उसका तात्पर्य होता है। ये आध्यात्मिक शिक्षा है ये, क्योंकि जी, दोनों बहुत अच्छी बात। दोनों का कर्तव्य, हम्म, माँ का भी कर्तव्य है, पिता का भी कर्तव्य है संतान के लिए। इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ना नहीं है। आजकल जो डिवोर्स की परंपरा चली है, ये इतनी गलत है कि तुमने बच्चे पैदा किए और तुम्हारे अपने मूर्खता के लिए बच्चों को तुम छोड़ते हो, माँ या बाप अपने उत्तरदायित्व को साथ साथ नहीं करता है, तो ये इटसेल्फ एक सोशल क्राइम है। बच्चों के प्रति बहुत अन्याय, अत्याचार है और समाज के विघटन और समाज के ब्रेकडाउन का वो बहुत बड़ा कारण बनता है। तो ये माँ बाप बनने के पहले संकल्प कर लेना चाहिए। तो ये इस तरह का संकल्प जो है उस संस्कार का एक भाग है। तो इसके अतिरिक्त कुछ बातें जैसे उस समय बताया गया आयुर्वेद में कि जो रज और वीर्य को मिलके जो पिंड बनता जा रहा है, धीरे धीरे बच्चे के निर्माण हो रहा है, उस पिंड जी, का आकार यदि पिंडाकार हो, गोलाकार हो जाए, तो बताते हैं कि पुत्र होने की संभावना है। और उस अच्छा, गर्भ की जो पिंड है वो लंबा पेशी के आकार का होगा, तो पुत्री होगी ऐसी संभावना वो कर लेते हैं। और जी, उसका आकार अर्बुद जैसा बीच में ही कुछ और तरह का आकार हो, तो हो सकता है कि बालक नपुंसक हो। ऐसा, हाँ, ऐसी वो उनकी उनके ये अनुभव है आयुर्वेद का। और ये बोला जी, कि स्त्री का जो स्त्राव, जो आर्तव, जो रक्तस्राव ज्यादा होता है, ने मोर है उसमें, तो पुत्री का निर्माण हो जाएगा। यदि पुरुष की वीर्य की अधिकता अधिक होगी तो पुत्र पैदा होगा, ऐसा भी एक मैंने बताया हुआ। मानी, और जब या, स्त्री और पुरुष का दोनों का रज वीर्य का समान मात्रा में होगा तो नपुंसक हो सकता है, ऐसा बोला हुआ है। ओके, हाँ। एक और भी एक उन्होंने इसमें ऐसा, काफी हम्म, विस्तार से है, मैं थोड़ी सी बता रहा हूँ। जैसे पुरुष के राइट और लेफ्ट अंडकोशों में से यदि राइट अंडकोश से स्पर्म आए तो पुत्र होगा, और उस समय गर्भाधान के समय में यदि लेफ्ट साइड से उसके स्पर्म निकलता है तो उससे पुत्री उत्पन्न होगी। ये आयुर्वेदिक टेक्निक। आयुर्वेदिक अनुभव है। ये परीक्षा करने की बातें हैं, पर मैं केवल जो आयुर्वेद में लिखा है वो आपको बता रहा हूँ। बट आधुनिक साइंस भी इस पर विचार करे और उसकी पुष्टि कर सकते हैं। तो स्त्री के विषय में बोला कि स्त्री के राइट हैंड साइड से, राइट हैंड के से यदि ओम निकलता है तो उससे पुत्र, और लेफ्ट साइड से निकले तो पुत्री, ऐसे बोला। और ये भी बोला है कि तीसरे और सातवें महीने में गर्भपात होने की, गर्भपात होने की संभावना होती है ज्यादा। मिस कैरी। इसलिए तीसरे और सातवें महीने में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है माँ बाप को। तो ये बातें मोटी मोटी इसमें बताई गई है। तो मैं इसमें इतना ही कहूंगा कि बच्चा जब छोटा पेट में आ गया है, गर्भधारणा हो गई है, तो माँ बाप को उसके शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विकास के लिए अपने आहार व्यवहार के साथ में अपने खान पान का ध्यान रख करके बच्चे के निर्माण में जो जो आवश्यक है वो अन्न अन्न भी ले, आहार भी ले, और साथ में औषधोपचार भी करे। और साथ साथ उसके मानसिक विकास के लिए माँ भी अपने विचारों को बहुत सुंदर रखे, तो बालक का निर्माण बहुत अच्छा होगा। ऐसा ये आयुर्वेद में पुंसवन संस्कार के बारे में लिखा हो। Right. बहुत अच्छी तरह से ताना जी आपने एक्सप्लेन किया एंड आई एम श्योर कि हमारे सभी व्यूअर्स को भी ये बातें जरूर पसंद आई होंगी। बहुत सी बातें जो यू नो लाइक ओल्ड एजेस, ये उनके मन में ये धारणा होती है, उनके मन में ये विचार आते हैं जो कि वो पास ऑन करती रहती हैं, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी डॉटर इन लॉस को बताती रहती हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं। पर आपने जिस तरह से सब एक्सप्लेन किया कि इसके पीछे साइंटिफिक वो है, औषधि यू नो हमारे आयुर्वेद में ऐसा लिखा गया, तो आई एम श्योर कि सभी को ये बातें बहुत पसंद आई होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ताना जी, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी बातें हमें बताकर जाते हैं और इससे काफी नॉलेज बढ़ती है हम सभी की। धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। और इसी के नमस्ते। और इसी के साथ मैं सरिता भी आप सबसे इजाजत चाहती हूँ, आज्ञा चाहती हूँ। अगले सप्ताह फिर
ताना जी के साथ ही कुछ और विषय चुनेंगे हम और उस पर बातचीत होगी। अगर ये प्रोग्राम पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स भी लिखिएगा कमेंट कॉलम में। फेसबुक पर भी देख सकते हैं, इसके अलावा यूट्यूब चैनल है और दोनों चैनल जो है वो है सरिता सबरवाल के नाम से। ज़रूर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप मेरे ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। हमारा धूम रेडियो है जो ऑनलाइन रेडियो है, उसे भी सुना करें और अपने टेलीफोन पर आप उससे डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसका ऐप बिल्कुल फ्री है। अब मैं आज्ञा चाहती हूँ, अगले हफ्ते तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते ताना जी। नमस्ते जी, नमस्ते, धन्यवाद।